अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी और द मास्टर्ड फैमिली। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं। तो याद रखें, ब्रासिकेसी का नाम जो है इसलिए दिया गया है कि इसके मोस्ट मेंबर जो है उसके जो नाम है वो स्टार्ट होते हैं ब्रासिका से, जैसा कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रासिका ओलिरेसी। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है ब्रासिकेसी। क्रूसीफेरी का नाम क्यों दिया गया है? तो याद रखें, क्रूसीफेरी जो है ये लतीन वर्ड है जिसकी मानी है क्रॉस बेयरिंग पेटल्स। इसके जो पेटल्स होंगे, फ्लावर के जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस फॉर्म में होंगे, क्रॉस फॉर्म में होंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये पेटल्स हैं, तो ये क्या इस तरह क्रॉस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह है, तो ये इस तरह क्रॉस फॉर्म में है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है ना नाम दिया है क्रूसीफेरी का, क्योंकि क्रूसीफेरी क्या है, लतीन वर्ड है जिसकी मानी है क्रॉस बेयरिंग पेटल्स, यानी कि इसके जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस फॉर्म में होंगे। मास्टर्ड फैमिली का नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो मेन मेंबर है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जिसको हम मास्टर्ड सरसों कहते हैं, तो इसलिए इसको द मास्टर्ड फैमिली का नाम भी दिया है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आती है डिविजन स्पर्मेटोफाइटा और फेनिरोगेम्स में। तो याद रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ सीड एंड फ्लावर देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट। एक वो प्लांट होते हैं जो नॉन सीडेड नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इसको हम क्रेप्टोगेम कहते हैं। और एक वो प्लांट होते हैं जो सीडेड एंड फ्लावरिंग होते हैं, इन सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर इसको हम फेनिरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो फैमिली ब्रासिकेसी के जो मेंबर होंगे वो सीड भी प्रोड्यूस करेंगे एंड फ्लावर भी प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसको डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा और फेनिरोगेम में रखी है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में आती है ये। तो ये भी याद रखे, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है वो नेक्ड होती है, नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। और एंजियोस्पर्म जो है इसकी जो सीड होती है वो इनक्लोज्ड होती है फ्रूट में। तो इसलिए ब्रासिकेसी के जो सीड है वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होती है, इसलिए यह रखी गई है सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में। ये आती है क्लास डाइकाटिलीडन में। डाइकाटिलीडन में यानी कि इस फैमिली के जो मेंबर होंगे उसकी जो एम्ब्रियो होगी वो 2 कार्टिलीडन पर मुश्तमिल होगी, इसलिए क्लास डाइकाटिलीडन में रखी गए हैं। ऑर्डर्स पेराइटल्स एंड फैमिली ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी आर द मास्टर्ड फैमिली। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो याद रखें, इसके 350 जेनरा है एंड 2500 स्पेशीज हैं। अब बात करते हैं इसकी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है कि इसके फैमिली ब्रासिकेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होंगे। तो याद रखें, वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट आते हैं, स्टेम एंड लीव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो रूट जो है इसके वो क्या है, टेप रूट है। टेप रूट जो है यानी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट, एक है टेप रूट और एक है एडवांटिशियस रूट। तो टेप रूट जो है इसको हम एक्चुअल रूट कहते हैं, ट्रू रूट भी कहते हैं, क्योंकि ये अराइज होते हैं फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड। और ये भी याद रखें कि टेप रूट जो है ये मुश्तमिल होते हैं प्राइमरी रूट पर, और इससे आवर रूट जो अराइज हो जाते हैं उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी से आवर रूट जो है वो अराइज होते हैं, फिर इसको हम टर्शी रूट कहते हैं। तो याद रखें, टेप रूट जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शी रूट पर मुश्तमिल होते हैं। और इसके बाद टेप रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकाट की, और ये फैमिली आती है डाइकाट में। और एडवांटिशियस रूट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट की। इसके बाद इसके रूट जो है वो ब्रांच होंगे, इसी तरह होंगे, ब्रांच होंगे। इट इज़ आल्सो मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म, एग्जाम्पल फ्यूजिफॉर्म इन रेडिश एंड नेपिफॉर्म इन टर्निपा। रेडिश यानी कि मूली एंड टर्निश यानी कि शलहमा, इसके जो रूट होंगे ये क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है टेपरूट के, ये टेपरूट के मॉडिफाइड फॉर्म है। और रेडिश एंड टर्निप क्या है, ये मेंबर है फैमिली ब्रासिकेसी के। तो इसके जो रूट होंगे उसको हम स्पेशल नाम देते हैं फ्यूजिफॉर्म।
और टर्निप के जो रूट है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं नेपीफार्म। और नेपीफार्म एंड फ्यूजिफार्म ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है टेपरूट के। इसके बाद बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम जो होगी वो क्या होगी, हर्बेशियस सॉफ्ट होगी, इसके बाद ग्रीनिश होगी, स्मूथ होगी। इन रेडिश एंड टर्निप इट इज रिड्यूस इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और रेडिश अगेन मूली एंड टर्निप शलजम में इस ये स्टेम जो है वो रिड्यूस होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये मूली है, तो इसका जो स्टेम होता है वो ये डिस्क लाइक होता है, रिड्यूस होता है। इसी तरह ये हमारे साथ टर्निप है, शलजम है, इसका भी जो स्टेम होता है वो इसी तरह डिस्क लाइक फॉर्म में होता है, रिड्यूस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो स्टेम है स्पेशली रेडिश एंड टर्निप की, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इसके बाद बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स जो है वो पेट्यूलेट होंगे, यानी कि स्टाक और पेट्यूल जो होगा वो मौजूद होगा। इसी तरह ये स्टाक और पेट्यूल जो है ये मौजूद होगा। इसके बाद सिंपल होगी, सिंपल का मतलब कि सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल होगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सिंगल लेमिना है। और हेयरी होगी, यानी कि इसके लीफ पर हेयर मौजूद होंगे। स्पेशली आप लोगों ने देखे होंगे जो ब्रासिका कैम्पेस्टस है, यानी कि मास्टर सरसों, या रेडिश है मूली, यानी कि टर्निप जो है शलजम, इसके जो लीव्स होते हैं वो हेयरी होते हैं। इसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन होगी इसमें। तो ये भी याद रखें, एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में जो वेन होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन होते हैं वो ब्रांच फॉर्म में अरेंज होते हैं, नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकाट की, और पैरेलल वेनेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट की। तो ये आती है इन क्लास डाइकाट। तो इसलिए इसके मेंबर के जो लीफ होंगे उसमें जो वेनेशन होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह होती है, वो इस तरह होती हैं। इस फॉर एग्जांपल ये मेन वेन है, तो इससे आवर वेन जो है इसी तरह नेटवर्क फॉर्म में अराइज होते हैं। और पैरेलल वेनेशन जो है वो इसी तरह होती हैं, वो पैरेलल फॉर्म में इसी तरह जो है वो सारे के सारे वेन होते हैं पैरेलल फॉर्म में। लेकिन पैरेलल वेनेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकाट की, ना कि डाइकाट की। इसके बाद मार्जिन ऑफ लीफ इज इंसाइज्ड और लूप्ड। तो इसके फैमिली ब्रासिकेसी के मेंबर के लीफ जो होंगे उसकी जो मार्जिन होगी वो इंसाइज्ड और लूप्ड फॉर्म में होगी, इसी तरह होगी। इसी तरह इसको हम फिर कहते हैं क्या, लूब। तो इसी तरह होगी, यानी कि इसकी लीफ जो है वो इंसाइज, स्पेशली इसकी जो मार्जिन होगी वो इंसाइज्ड और लूब्ड फॉर्म में होगी। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है इसमें फ्लावर के रिलेटेड पार्ट जो है वो आते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस कि इस फैमिली के मेंबर जो है इसमें किस तरह की इन्फ्लोरेंस जो है वो होगी। तो इसमें जो इन्फ्लोरेंस होगी वो रेशमी और कोरिम्बा इन्फ्लोरेसेंस होगी। रेशमी और कोरिम किस तरह होंगे, तो फॉर एग्जांपल ये इसको हम रेशमी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये क्या है, फ्लावर है, यानी कि यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो एट द बटम होगा और न्यूएस्ट फ्लावर जो होगा वो एट द टॉप होगा। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं रेशमी, या कोरम इन्फ्लोरेसेंस भी इसमें हो सकता है। कोरम किस तरह होता है, तो वो इस तरह होता है। यहाँ पर भी अगेन जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो एट द बटम होगा और न्यूएस्ट जो होगा वो एट द टॉप होगा। लेकिन इसको जो फ्लावर होंगे वो इसी तरह प्लेन फॉर्म में होंगे, तो इसको फिर कोरेम्बा
इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेशमी इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती है और कोरिम्बा इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती हैं। इसके बाद है फ्लावर। अब फ्लावर जो है वो पेडिसिलेड है, यानी कि पेडिसल जो है वो मौजूद होता है। इब्रेक्टिएट है। अब इब्रेक्टिएट का क्या मतलब है, तो याद रखें बास फ्लावर जो होते हैं इसके फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, तो इसके बेस के साथ इस तरह लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। तो यहाँ पर फैमिली ब्रासिकेसी के जो फ्लावर है इसके साथ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो फ्लावर है वो इब्रेक्टिएट हैं। ये भी याद रखें ये ब्रैक्ट जो है ये ग्रीन इन कलर भी हो सकता है, बास फ्लावर में ये कलर्ड होता है अदर देन ग्रीन। और इसकी जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, जो यंग फ्लावर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बास फ्लावर में ये कलर्ड होता है, तो इसलिए अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, ये टू इसके काम है। इसके बाद कंप्लीट है ये फ्लावर। कंप्लीट का क्या मतलब है, यानी कि जिसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम ये 4 मौजूद हो तो फिर उसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट हो तो फिर उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है ये क्या है, इसके फैमिली के फ्लावर जो होंगे वो कंप्लीट होंगे। इसमें ये फ्लोरल ऑर्गन जो है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम या सारे के सारे मौजूद होंगे। इसके बाद बाइसेक्सुअल है ये फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब कि इसमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टेमन एंड कार्पल्स, वो दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे। इसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है, वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं उस फ्लावर को फिर हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है यानी इस फैमिली के जो फ्लावर है उसको हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसके जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। हाइपोगाइनस होंगे। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है, वो यानी कि वो फ्लावर जिसमें ओवेरी सुपीरियर हो, यानी कि वहाँ पर जो कैलेक्स, स्टेमन एंड कोरोला यानी कि सेपल, पेटल एंड स्टेमन ये अटैच हो बिलो द ओवेरी टू द रिसिप्टेकल्स, तो उसको हम फिर हाइपोगाइनस कहते हैं। और वहाँ पर ओवेरी को फिर हम कहते हैं सुपेरियर ओवेरी। टेट्रामेरस है। टेट्रामेरस का मतलब कि इसमें सेपल भी 4 होंगे और पेटल भी 4 होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 सेपल है, 1 2 3 4 एंड 4 पेटल है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्रामेरस। टेट्रा मीन्स 4। इसके बाद बात करते हैं कैलेक्स। तो 4 सेपल्स होंगे इसमें इन 2 वॉरल्स, यानी कि 4 सेपल होंगे ये 2 वॉरल्स में होंगे, 2 + 2। यहाँ पर 2 + 2 का क्या मतलब है, 2 + 2 का मतलब है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी कि इसमें सेपल 4 होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 सेपल है लेकिन ये 2 वॉरल्स में है, 2 + 2। 2 वॉरल्स का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड है, यानी इसकी ये मार्जिन भी आउटसाइड है और ये मार्जिन भी आउटसाइड है। इसी तरह इसकी भी ये मार्जिन भी आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है। और ये 2 जो है ये कंप्लीटली इनसाइड है, यानी इसकी ये मार्जिन भी इनसाइड है और ये मार्जिन भी इनसाइड है। इसी तरह इसकी ये मार्जिन भी इनसाइड है और ये मार्जिन भी इनसाइड है। तो इसी तरह एस्टिवेशन को फिर हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि 2 वॉरल्स, 2 + 2 यानी कि ये 2 वॉरल्स में होते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जिसको हम कहते हैं। और इसके बाद पॉलीसेपेलस होंगे। पॉली का मतलब मेनी, सेपेलस का मतलब सेपल, तो यहाँ पर मेनी सेपल्स होंगे। और वो क्या होंगे, पॉलीसेपेलस का एक्चुअली मतलब है फ्री होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगेन यहाँ पर ये जो सेपल है ये एक दूसरे से फ्री है, यहाँ पर स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। तो इसी तरह सेपल को फिर हम कहते हैं पॉलीसेपेलस। इसके बाद बात करते हैं कोरोला। तो याद रखें अगेन यहाँ पर भी 4 पेटल्स होंगे, 1 2 3 4 पेटल्स है। एंड पॉलीपेटल्स होंगे। अगेन पॉलीपेटल्स का मतलब कि ये 4 पेटल जो होंगे ये
फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगेन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी स्पेस मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये जो पेटल्स है ये एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। इसके बाद इसमें जो एस्टिवेशन है वो क्या है, क्रूसिफॉर्म एस्टिवेशन। क्रूसिफॉर्म एस्टिवेशन का क्या मतलब, क्रॉस लाइक फिगर, यानी इसमें जो एस्टिवेशन होगी वो क्रूसिफॉर्म एस्टिवेशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस लाइक फॉर्म में होंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा कि क्रूसिफेरी का नाम जो है वो इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर पेटल जो है वो क्रॉस लाइक फॉर्म में है। क्रॉस लाइक फॉर्म में अगेन यहाँ पर ये इसी तरह क्रॉस लाइक फॉर्म में होंगे, यहाँ पर इसी तरह ये क्रॉस लाइक फॉर्म में होंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह बनाया है, यहाँ पर ये क्रॉस लाइक फॉर्म में होंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्रूसिफॉर्म एस्टिवेशन। इसके बाद एंड्रोशियम की बात करते हैं। तो एंड्रोशियम में याद रखें यहाँ पर जो स्टेमन होंगे वो 6 स्टेमन होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेमन है। इसके बाद ये टेट्राडाइनेमस फॉर्म में होंगे। टेट्राडाइनेमस का क्या मतलब है, आउटर 2 शॉर्ट होंगे एंड इनर 4 जो है वो लॉन्ग होंगे, यानी कि आउटर 2 स्टेमन जो होंगे वो शॉर्ट होंगे और इनर 4 स्टेमन जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। तो इस कंडीशन को फिर हम टेट्राडाइनेमस कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 4 जो है ये इनर है और ये 2 जो है ये आउटर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अलग बनाता हूँ, तो इसी तरह होंगे। तो यहाँ पर ये जो इनर 4 है ये क्या है, लॉन्ग है, और ये जो आउटर 2 है ये क्या है, शॉर्ट है। तो इसको फिर हम टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेमन जो होंगे वो इसी तरह होंगे। इसके बाद पॉलीएंड्रस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब है कि एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे। यहाँ पर इस तरह फ्री होंगे, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पर भी ये क्या है, एक दूसरे से फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। तो इसको फिर हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। एंथर जो है वो क्या होगा, डाइथीशियस होगा। डाइथीशियस का मतलब कि 2 लूप पर मुश्तमिल होगा। एंथर जो होगा वो 2 लूप पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह 2 लूप पर जो है वो मुश्तमिल होगा एंथर। ये 1 लूप है और ये क्या है, 2 लूप। तो इसको फिर हम कहते हैं डाइथीशियस। बेसिफिक्स्ड होगा, इसके एंथर जो है वो क्या होंगे, बेसिफिक्स्ड होंगे। बेसिफिक्स्ड का क्या मतलब है, तो बेसिफिक्स्ड का मतलब है कि इसके जो लूप है यानी कि उसके जो एंथर है उसके साथ जो फिलामेंट अटैच होगा वो इसके बेस के साथ अटैच होगा। तो फिर इस कंडीशन को हम बेसिफिक्स्ड कंडीशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइनेशियम। तो गाइनेशियम जो है ये बाई कार्पेलरी है। बाई का मतलब है 2, कार्पेलरी का मतलब है कार्पल, यानी कि ये गाइनेशियम जो है 2 कार्पल पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ ये जो है ये हमारे साथ एक कार्पल है और ये जो है ये दूसरा कार्पल है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाई कार्पेलरी। और इसके बाद सिंकार्पस होगी। सिंकार्पस का क्या मतलब है, सिंकार्पस का मतलब यह है कि यहाँ पर जो 2 कार्पल है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये कार्पल और ये कार्पल ये एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, एक दूसरे से फ्री नहीं है। इसके बाद ओवेरी जो होगी वो सुपेरियर होगी, जैसा कि पहले मैंने यहाँ पर बताया था हाइपोगाइनस में कि ओवेरी जो है वो सुपेरियर होगी, यानी इसमें यहाँ पर इस फ्लावर में जो सेपल, पेटल और स्टेमन जो होंगे वो बिलो द ओवेरी टू द रिसिप्टेकल के साथ अटैच होंगे। इसके बाद ओवेरी यूनिलाकुलर इन एयरली स्टेज बट लेटर ऑन बिकम बाइलाकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। तो पहले तो लुक्यूल किया है, लुक्यूल। द चेम्बर इन ओवेरी इज कॉल्ड लुक्यूल। ओवेरी के अंदर जो चेम्बर होते हैं उसको हम फिर लुक्यूल कहते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है। यहाँ पर ये क्या है ये जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या है, ये लुक्यूल है जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं। तो इसने कहा है कि ओवेरी जो है ये ईयरली स्टेज में यूनिलाकुलर होती है, यानी कि 1 लुक्यूल इसके अंदर होता है, 1 चैम्बर होता है। लेकिन बाद में ये
बाइलैकुलर जो है वो होती है, बाइलैकुलर बन जाती है। इसमें ये सेप्टम जो है ये बन जाता है, ये क्या है, ये सेप्टम है, ये बन जाता है। तो इसकी वजह से फिर ये बाइलैकुलर हो जाती है। पहले ईयरली स्टेज में यूनिलैकुलर होती है, यानी कि इसमें वन चैम्बर्ड होता है। बाद में ये सेप्टम फॉर्मेशन की वजह से ये बाइलैकुलर बन जाती हैं। इसके बाद प्लेसेंटेशन, तो इसमें प्लेसेंटेशन जो है वो क्या है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है। पेराइटल प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है, पेराइटल प्लेसेंटेशन वो प्लेसेंटेशन जिसमें ये ओव्यूल जो है वो ओवेरी के इनर वॉल के साथ अटैच हो, तो फिर इस प्लेसेंटेशन को हम पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओव्यूल है ये ओवेरी के इनर वॉल के साथ अटैच है, तो फिर इस तरह प्लेसेंटेशन को हम पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब इस फैमिली के मेंबर जो होंगे उसके फ्रूट किस तरह होंगे, तो फ्रूट जो होंगे वो सिलिक्वा होंगे। सिलिक्वा किस तरह के फ्रूट होते हैं, फ्रूट हैविंग टू फ्यूज्ड कार्पल, यानी कि वो फ्रूट जो टू फ्यूज्ड कार्पल पर मुश्तमिल हो उसको हम फिर सिलिक्वा कहते हैं। आप लोगों ने स्पेशली सरसों का जो फ्रूट है वो उसको देखा होगा, वो टू फ्यूज्ड कार्पल पर मुश्तमिल होता है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो यानी कि उसके जो ओपन करना चाहते हैं तो उसके जो टू कार्पल होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर हम इससे सीड जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसका जो फ्रूट होगा वो टू सिलिक्वा होगा, यानी कि टू फ्यूज्ड कार्पल पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद इसके सीड किस तरह होंगे, तो सीड जो है वो इसको हम कहते हैं एक्सल बोमिनस सीड। एक्सल बोमिनस सीड क्या होते हैं, सीड दैट लैक एन इंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी। तो इंडोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म जो है ये फूड स्टोरेज टिश्यूज है सीड के, तो वो सीड जिसमें इंडोस्पर्म जो है वो मैच्योरिटी के दौरान नहीं होता, यानी कि लास्ट हो जाता है, तो फिर उसको हम एक्सल बोमिनस सीड कहते हैं। यानी कि इसमें पहले जो है वो मौजूद होता है, लेकिन जब ये सीड मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये लास्ट हो जाता है, तो फिर इसी तरह सीड को हम एक्सल बोमिनस सीड कहते हैं। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, यानी इसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इन द सेम फ्लावर में मौजूद होंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल का और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। इसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके कैलेक्स जो है यानी कि 2+2 यानी टोटल कितने सेपल होंगे, 4 सेपल होंगे, लेकिन पहले जैसे कि मैंने कहा कि 2+2 फॉर्म में ये होंगे। 2+2 का मतलब कि 2 जो है ये कम्प्लीटली आउटसाइड होंगे और 2 कम्प्लीटली इनसाइड होंगे, तो फिर इसको हम 2+2 फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद कोरोला जो है ये X4, तो X का क्या मतलब है, इस X का मतलब है कि ये 4 का मतलब है कि ये टोटल कितने पेटल होंगे, 4 होंगे और ये क्रॉस फॉर्म में होंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा ये 4 पेटल है और ये क्रॉस फॉर्म में है, इसी तरह होते हैं, तो ये क्रॉस फॉर्म में होते हैं। इसके बाद A2+4, तो एक मतलब एंड्रोशियम 2+4, यानी कि यहाँ पर जो स्टेमन होंगे वो 6 होंगे, 2+4 मीन 6, और ये 2+4 फॉर्म में होंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा कि जो आउटर 2 होंगे वो शॉर्ट होंगे और जो इनर 4 होंगे वो लॉन्ग होंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह होंगे। तो यहाँ पर जो इनर 4 है ये लॉन्ग है और आउटर 2 जो है ये शॉर्ट है, तो इसलिए हम इसको 2+4 लिखते हैं। इसके बाद G ब्रैकेट इंटू 2। अब यहाँ पर G का मतलब गाइनेशियम, 2 का मतलब है कि इसमें 2 कार्पल होंगे, जैसा कि पहले मैंने कहा 2 कार्पल होंगे, और ब्रैकेट का मतलब है कि वो कार्पल क्या होंगे, सीन कार्पस होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें ओवेरी जो होगी वो सुपेरियर होगी। अगेन वहाँ पर सेपल पेटल और स्टेमन होंगे वो अटैच होंगे बिलो द ओवेरी टू द रिसिप्टेकल, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ओवेरी जो होगी वो सुपेरियर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी फैमिली ब्रासिकेसी और क्रोसीफेरी और द मास्टर्ड फैमिली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।